चर्चा हिंदू राष्ट्र की इस विशेष संवाद का आयोजन किया गया है। देव, देश तथा धर्म की स्थिति के संदर्भ में विचार मंथन और जनजागृति करना, यह चर्चा हिंदू राष्ट्र की इस विशेष संवाद का उद्देश्य है। हमारा भारत देश स्वतंत्रता से लेकर आज तक अनेक बार सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ चुका है। ऐसे दंगों के मामले में सार्वजनिक मालमत्ता से लेकर अनेक निरपराध लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले दिल्ली और बेंगलोर में दंगे हुए। दंगाइयों ने पुलिस तक पर हमला कर दिया। कौन है इस सारी हिंसा के पीछे? क्या है यह षड्यंत्र? क्या इसके पीछे कौन सी मानसिकता है? हमलावरों का उद्देश्य क्या था? इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने हेतु आज इस विशेष संवाद का आयोजन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा हिंदू राष्ट्र की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बंगलौर भारत पुनरुत्थान ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री गिरीश भारद्वाज जी, द मिथ्स ऑफ हिंदू टेरर इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक श्री RVS मणि जी, हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर जी तथा हिंदू जनजागृति समिति के श्री गुरु प्रसाद गौड़ा जी। सर्वप्रथम इस चर्चा के पहले सत्र में मैं गिरीश भारद्वाज जी से पूछना चाहूंगा कि बेंगलोर में यह घटना घटी, आप स्वयं बेंगलोर से है, क्या है इस पूरे घटना की सच्चाई, दर्शकों को बताएं। नमस्ते। जब पूरे विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, बेंगलुरु में प्रतिभटन के नाम पे एक दंगो हुआ है जो शर्मनाक घटना है। जो दंगे हुआ है वो तो कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है। जो लोग एक फेसबुक पोस्ट पर प्रतिभटन या धरना करने के लिए एक स्टेशन पर मौजूद हुए थे, वही एक 2000 लोग के से भी ज्यादा लोग 2 पुलिस स्टेशन पर उपद्रव किया है और 200 वाहनों पर आग लगाया है। इस घटना में एक दलित MLA जो बेंगलुरु के पुलकेश नगर के MLA है अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंका है और इसी लोग जो दंगों प्रतिभटन के नाम पर उनके घर भी जलाया है। ये तो एक शर्मनाक घटना है और मुझे यकीन भी है इस दंगों में जब पुलिस ने जांच कर रहे हैं, बहुत सी SDPI और PFI के लोग को अरेस्ट किया है। मेरा यकीन है कि इसके पीछे PFI और SDPI है। पुलिस यह भी कह रही है कि 2008 में बेंगलुरु में जो सीरियर बम ब्लास्ट हुए, उसमें जो आरोपी थे, साथ ही 2016 में RSS के एक लीडर रुद्रेश जी, इनकी हत्या के मामले में भी जो आरोपी थे, उनकी भी जांच इस संदर्भ में हो रही है। दंगाइयों में से 40 लोग ऐसे हैं जिनका आतंकवादी संगठन से कनेक्शन है। आपको इसमें क्या तथ्य दिखाई दे रहा है या क्या अनुमान लगाया जा सकता है आपके दृष्टिकोण से? इस दंगों में पुलिस के ऊपर घर के छत से पत्थर फेंका है और जो पेट्रोल बम इन्होंने दलित MLA के घर में फेंका है, ये तो प्लान्ड अटैक है, पहला मुद्दा है। दूसरा है जो वो एक रिपोर्ट है, एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट था जहां पर जिस न्यूज़पेपर में कहता है कि 40 से अधिक लोग जो टेररिस्ट अक्यूज है, जो टेरर केस में अक्यूज है NIA में, उनसे संबंध में था। एक 2 नाम में लेना चाहता हूँ, एक है समीउद्दीन और दूसरा है मुजाहिदीन जईद। इन लोगों ने मुजाहिदीन जईद चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट और रुद्रेश मर्डर केस और एक तमिलनाडु में एक हिंदू नेता का मर्डर में जो अक्यूज थे उनसे संपर्क में था। और जो समीउद्दीन है वो रुद्रेश हत्या हुई थी बेंगलुरु में एक RSS स्वयंसेवक का, उसमें जो अक्यूज है उनसे संपर्क में। तो अल हिंद संगठन जो ISIS से इंस्पायर्ड है, उस संगठन से भी लिंक में था। ये 2 लोग भी PFI के कार्यकर्ता है और 40 से अधिक लोग PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं इसमें अरेस्ट हुआ है। भारद्वाज जी, आपने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की है। आप कहना चाहते हैं कि सारे मामले की जांच NIA के माध्यम से हो।
आपके इस पीआईएल के आधार पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भी नोटिस भेजा है। इस सारे मामले की जांच एनआईए करे, ऐसा आपको क्यों लगता है? बोला था ये टेरर लिंक के बारे में। कश्मीर हो या बेंगलुरु हो, इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी एक ही है। जो टैक्स पेयर्स है, उनका घर भी जलाया है, उनका वाहन भी जलाया है। और मैं सोचता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूं, जब पुलिस ही विक्टिम है, उनसे ही जांच करना, इट इज नॉट वेरी गुड, वेरी फेयर। और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, मोहनलाल वर्सेस पंजाब स्टेट का ऑर्डर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर से कहा है कि जब पुलिस ही विक्टिम होता है, उनसे इंक्वायरी करना उचित नहीं है करके। इसलिए हमने हाईकोर्ट को मांग किया है। इसमें टेरर लिंक भी है और 3 एफआईआर में यूएपीए एक्ट भी इन्वोक किया है पुलिसों। जब यूएपीए एक्ट होता है, एनआईए का जांच भी होना है। इसलिए हमने मांग किया है ये सब सेपरेट एजेंसी या थर्ड पार्टी एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी से इसका जांच होना है करके। हमारा 2-3 मांग हमने हाईकोर्ट के सामने रखा है। पहला मांग है, ये पूरा जो इंक्वायरी है, ये हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना है। दूसरा मांग है कि ये सेपरेट सेंट्रल एजेंसी से ही होना है, क्योंकि इसमें टेरर लिंक है और इसमें फंडिंग है और इसमें एक 2-3 संगठन, जिस संगठन के बारे में पूरा देश इसका बैन करने के लिए मांग कर रहा है, इस संगठन भी जुड़ा है। और तीसरा है कि एक है कर्नाटका पब्लिक डिस्ट्रक्शन एक्ट और दूसरा है एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस दोनों को इंप्लीमेंट करना है, इनसे ही वसूली करना है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया है, लोग इस दंगों में शामिल हुए थे, उनसे ही वापस वसूली करना है। इसके इसके कंटिन्यूएशन हियरिंग में पहला दिन कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी दिया है और आज सरकार जस्टिस एच एस केम्पन्ना जी को सरकार क्लेम कमिश्नर, हाईकोर्ट क्लेम कमिश्नर के नाते उनको अपॉइंट किया है। भारद्वाज जी, जो लोग इस दंगे के संदर्भ में पुलिस की कस्टडी में है, उनके बारे में कांग्रेस कह रही है कि वो इनोसेंट है, अपराधी नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दंगे में पुलिस फायरिंग में जो मारे गए हैं, उन्हें 5 लाख का कंपनसेशन देने का प्रयास कांग्रेस के एमएलए के माध्यम से हो रहा है। क्या यह सही है? हिंसा करने वालों लोगों को शहीद का दर्जा देकर उन्हें 5 लाख का कंपनसेशन देना आपको कितना ठीक लगता है? देखिए, अभी कांग्रेस गड़बड़ में है। उनको याद में रखना है, उनका ही विधायक का घर जलाया है। और दूसरा है, जो आपने बोला है, जो कांग्रेस अपने जैसे आपने बोले, जो सारे कांग्रेस लोग ने कहा है कि वो अनक्षरस्थ है, जो अमायक है। अमायक और अनक्षरस्थ को रात में 1 बजे क्या काम था? वहां पर जहां दंगे चल रहे हैं, वहां पुलिस रोड में है, वहां पुलिस लाठीचार्ज हो रहा है। वहां पर दंगे के समय में 1 घंटे में उसका काम क्या था? और दूसरा है, ये तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स चल रहा है। हमने पूरे देश में देखा है, जहां भी दंगे हुए हैं, जहां भी इन लोगों ने ऐसे घटनाओं में इन्वॉल्व हुआ है, कांग्रेस लोग और जो लोग इन वोट से इनके वोट पे डिपेंड है, उनको जरूर उनको सपोर्ट करना ही है। और मेरा मांग ऐसा ये भी होता है, जो लोग इनको 5 लाख या 10 लाख देने के लिए वादा करते हैं या उनको देते हैं, उनको भी जांच करना है। उनको इनसे क्या लिंक था, उसको भी जांच होना है। भारद्वाज जी, आपने कहा है कि एसपीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस दंगे को भड़काया है। कर्नाटका सरकार भी ऐसा मान्य कर रही है। लोग भी इस संगठन पर पाबंदी लाने की मांग कर रहे हैं। क्या पाबंदी लाने से या प्रतिबंध लगाने से यह समस्या हल होगी या कुछ और कड़े कदम हमें उठाने होंगे? जैसे हमें पता है, ये सिमी का ऑल्टरनेट रूप है या पोस्टमार्टम रूप है पीएफआई। जब केंद्र सरकार इस सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, पीएफआई के नाम पे या एसडीपीए के नाम पे एक्टिविस्टों ने बाहर निकला। हमें ये भी पता है, पूरे देश में जो दंगे है चले हैं और कई सारे दंगे हैं, इसमें पीएफआई और एसडीपीए की इन्वॉल्वमेंट है। और केरल के हाईकोर्ट के सामने केरल सरकार ने कहा, एफिडेविट में कहा है कि पीएफआई पॉलिटिकल मर्डर्स में इन्वॉल्व है। दूसरा है, झारखंड में इस पीएफआई पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है इस पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का। और कर्नाटक में जो पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ था पिछले 10 साल से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, ये पीएफआई इन्वॉल्व है।
मैं आग्रह करता हूं और मैं समझता हूं पहला है पीएफआई का जो फंडिंग है उसका जांच होना है, और जहां पर ये पीएफआई या एसडीपीआई इनके इन्वॉल्व संगठन है, इन संगठन से मिला हुआ लोग जो अक्यूज्ड है उसका इंक्वायरी एनआईए से होना है। मैं सोचता हूं एनआईए पीएफआई फंडिंग और एसडीपीआई का फंडिंग और पूरा संगठन के ऊपर जांच करना है। मणि सर, आप